नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते मैथ एचडी यादव। हम क्या पढ़ लेते? मैथ एचडी यादव। और उसके अंदर हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो किया था क्षेत्रफल। चैप्टर का नाम लिख लो भैया, क्षेत्रफल। और इसे इंग्लिश में कहते हैं हम एरिया। तो ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और इससे पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन करे थे 153। क्वेश्चन जो है हमने कहाँ तक देख लिए थे? 153। आज रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 154 और ये है भैया विविध प्रश्न। विविध प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 154 में क्या बोला गया है? तो इसमें बताया है एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं कितनी दे रखी है? 21 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो पहले जो है भैया, पहले समझ लो समांतर चतुर्भुज जो है वो होता किस प्रकार का है। सवाल नंबर 154 करेंगे हम रुक के। पहले देखो पहले क्या देखेंगे हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज होता किस प्रकार का है। तो ये होता है भैया समांतर चतुर्भुज। नामकरण कर दो इसका ए बी सी और डी। और ए बी भुजा जो है, ए बी भुजा सी डी के क्या है? समांतर है। ए बी भुजा जो है वो सी डी के होगी समांतर और ए सी भुजा समांतर होगी किसके? बी डी के। इस जगह लिखेंगे हम बी डी। ए बी भुजा होगी सी डी के समांतर और ए सी भुजा होगी बी डी के समांतर। और भैया यो भुजा इसके बराबर और यो भुजा इसके बराबर। और इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे? तो क्षेत्रफल जो है हम वो निकालेंगे इसका आधार मान लो, ये आधार सी डी को रहने दो। आधार है इसका सी डी गुणा में हाइट। गुणा में क्या चाहिए हमें? हाइट। और हाइट यो है, इसे मान लो h। तो गुणा में जाएगी हाइट यानी कि h। तो ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। क्या? आधार है इसका सी डी गुणा में हाइट है इसकी h। और भैया हमने जो है जो क्या है समांतर चतुर्भुज, इसे जो है कुछ इस प्रकार बनाया। इसे जो हमने कुछ जो है इस प्रकार बनाया। तो ये भुजा हो जाएगी कहीं इस जगह और ये भुजा कुछ इस प्रकार से। इसे जो हमने घुमा दिया। और ये भुजा कितनी है? इसको नामकरण करो। यहाँ है डी, यहाँ है बी और इस जगह है ए और इस जगह है सी। और इसकी हाइट जो है क्या मान लो h। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? बराबर। आपका आधार हो जाएगा इसमें सी डी। आपका जो आधार हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा डी बी और गुणा में हाइट। इसे h1 मान लो। तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा भैया? आपस में बराबर। इसे ही जो है जो समांतर चतुर्भुज था इसे जो हमने कुछ इस प्रकार बना दिया। तो अब जो आधार हो जाएगा वो हो जाएगा डी बी या बी डी। तो इनके जो है क्षेत्रफल जाएंगे आपस में बराबर। इसकी जो जरूरत है हमें भैया आगे पढ़ने वाली है, तभी तो हमने आपको बताया है। अब इसे मिटा देते हैं और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर
154। तो क्वेश्चन नंबर 154 बताया है, एक समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाएं दे रखी है 21 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। आसन्न भुजा का मतलब होता है पास पास की भुजा। तो ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, ये दे रखी है 21 और ये दे रखी है 20। इन दोनों की भुजाओं इन दोनों भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाली विकर्ण, यो विकर्ण की लंबाई दे रखी है हमें 29। तो हमें जो बताना है वो बताना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। ये भुजा दे रखी है 21 सेंटीमीटर और ये भुजा दे रखी है 20 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण दे रखा है 29 सेंटीमीटर। तो हम जो है क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल। तो भैया आप देखो इस वाले त्रिभुज में, ये त्रिभुज जो है किस प्रकार का है, पहले तो बताओ ये भुजा कितनी है 20, तो ये भुजा कितनी होगी 20। और ये ट्रिपल बताया था हमने, एक 20, 21 और 29। और हम जानते हैं ट्रिपल लगते हैं समकोण त्रिभुज में। तो ये जो है एक समकोण त्रिभुज है, जब ये एक समकोण त्रिभुज है तो ये भी एक समकोण त्रिभुज होगा। तो हम जो है इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसमें कर देंगे 2 से गुणा। तो हमारे पास जो जाएगा वो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और उसका क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार मान लो भैया 20 को या फिर 21 को, हमने मान लिया आधार 21। तो ऊंचाई हो जाएगी उसकी 20 और इसमें गुणा कर देंगे हम 2 से। क्यों, हमें जो चाहिए वो चाहिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। 2 से 2 कैंसिल, तो इसका जो आंसर जाएगा 21 दूनी 42, यानी कि 2 कितना 420 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, डी। तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 155, इसमें बता रखा है दी गई आकृति में समद्विबाहु समकोण, क्या दे रखा है इसमें, दी गई आकृति में समद्विबाहु त्रिभुज पी टी क्यू का क्षेत्रफल दे रखा है 228 सेंटीमीटर की घात 2 तथा क्यू टी बराबर है किसके, पी क्यू के। तो चित्र इसमें दे रखा है, पहले चित्र बना लो। तो ये जो है कुछ चित्र इस प्रकार से बनेगा। ये चित्र जो है हमें दे रखा है, इसे आगे बढ़ाओ और इसे मिला दो भैया इस प्रकार से। ये चित्र हमें दे रखा है और ये है 90 डिग्री। नामकरण कर दो इनका, पी एस आर टी अब क्या क्या बता रखा है इसमें, क्यू पी और क्यू और टी का क्षेत्रफल दे रखा है 128। कितना दे रखा है 128। तो अगर हमने इस त्रिभुज की भुजा ए मान ली, ये त्रिभुज की भुजा मान ली, और इसमें बता रखा है ये त्रिभुज जो है कैसा है, समद्विबाहु समकोण। तो दोनों भुजा ये क्या होंगे आपस में बराबर, ये भुजा जो है इसके बराबर होगी, तो ये जो है ए हो जाएगी। इसका क्षेत्रफल दे रखा है 128। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लो। ये भुजा हमने ए मान ली, तो ये वाली भुजा भी ए हो जाएगी। क्यों, बराबर ए बोल रखा है, समद्विबाहु है। तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, और ये दे रखा है 128। 2 की गुणा 128 में करेंगे तो ये जाएगा 256, इधर हो जाएगा a²। तो ए का मान जाएगा 16। तो एक भुजा आ गई उसकी
16, तो यहाँ लिख दो 16, तो ये भी कितनी हो जाएगी 16, क्यों इसके बराबर है। आगे क्या बोल रखा है, आगे बोला गया है क्यू टी बराबर है पी क्यू के, क्यू टी इस जगह लिख लेते हैं हम, क्यू टी जो है बराबर है पी क्यू के, तो क्यू टी बराबर है पी क्यू के, तो ये आपस में बराबर है। आगे बोला गया है पी क्यू बराबर है 4pS, तो पी क्यू कितना निकाल लिया हमने, पी क्यू की लेंथ है 16, तो इस जगह लिख दो 16 बराबर 4 और PS, 4 चौक 16, तो ये आ गई 4, PS की लेंथ आ गई 4, ये क्या है S, तो P और S ये हो गई 4। आगे बोला है पी टी समांतर है एस आर के, P और T ये रेखा जो है पी टी समांतर है एस आर के, तो ये दोनों समांतर है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, S से लेके P तक की लेंथ है 4, तो ये भी कितनी होगी 4, क्यों ये बोल रखा है समांतर है। हम जानते हैं अगर समांतर रेखा है तो जितनी यहाँ से लेकर इसकी दूरी है उतनी ही क्या होगी इसकी दूरी, तो ये भी 4 हो जाएगी। तो क्या पूछा हमसे पूछा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, कौन से चतुर्भुज का, पी टी आर एस, इसका हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। तो बस इसका क्षेत्रफल हम जानते हैं वो होता है आधार गुणा में ऊंचाई, तो आधार कितना है इसका, आधार है 4 गुना में ऊंचाई कितनी जाएगी, अगर यहाँ से हम एक लंब डालेंगे तो ये यहाँ जाएगा, तो जितनी P से लेकर Q तक की लेंथ होगी उतनी ही S से लेकर, यहाँ कोई पॉइंट दे दो, इस जगह पॉइंट दे दिया हमने R डैश दे दो, और क्या जितनी P से लेकर Q तक की लेंथ होगी उतनी ही S से लेकर R डैश तक की लेंथ होगी, क्यों ये आपस में बराबर है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 16 और 16 चौक 64, तो 64 जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, तो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला, अब देखो क्वेश्चन नंबर 156, तो क्वेश्चन नंबर 156 में बताया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD, तो पहले बना लो एक समांतर चतुर्भुज और उसका नामकरण कर दो, ये क्या है समांतर चतुर्भुज A B C और D। AB की लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर और AD की लेंथ दे रखी है 16 सेंटीमीटर। भुजा AB तथा DC, भुजा AB तथा DC इनकी बीच की दूरी दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, तो वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और हमें जो बताना है AD तथा BC की बीच की दूरी, तो हमसे ये पूछी गई है भैया, इसे मान लो H, क्या मान लो इसे H। तो क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, तो जितनी AB की बीच की दूरी होगी उतनी ही CD की भी बीच की दूरी होगी, तो ये हो जाएगी 24। और इसका क्षेत्रफल बताया था हमने, वो होता है 24 यानी कि आधार गुणा में ऊंचाई, और ऊंचाई है 10। अब इस जो समांतर चतुर्भुज जो है इसे जो है भैया रोटेट कर दो, क्या इसे जो है रोटेट कर दो, और क्या ये किस प्रकार बनेगा, इसे हम रोटेट करेंगे
तो ये जो है कुछ इस प्रकार बनने वाला है। ये जो है कुछ इस प्रकार बनने वाला है। अगर हम इसे जो है इस प्रकार करेंगे तो ये इस प्रकार बन जाएगा। और यहाँ है बी सी और यो है ए और यो है डी। यहाँ हो जाएगी 16 और इसकी लेंथ तो हमसे पूछी गई है h। तो बस हमने बताया था इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या होगा आपस में बराबर, क्योंकि ये भी समांतर चतुर्भुज है, पर बस हमने क्या करा इसे रोटेट कर दिया। तो दोनों क्षेत्रफल होंगे आपस में बराबर। आधार गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई है h। 4 से काट दो, 4 चौक 16 और 4 छंग 24, 2 से काटो, 2 से काटो, 5 दिया 15। तो h का मान जो जाएगा वो हो जाएगा 15। तो 15 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो अगला क्वेश्चन 157। क्वेश्चन नंबर 157 में बताया क्या गया है भैया, पढ़ो। तो इसमें बताया गया है एक समांतर चतुर्भुज की भुजा दे रखी है, भुजा का अनुपात दे रखा है 5:4। एक समांतर चतुर्भुज है, भुजा का अनुपात दे रखा है 5:4। x लगा लो, क्यों अनुपात में है। और उसका क्षेत्रफल दे रखा है 1000। तो बड़ी भुजा पर तुंगता, तुंगता का क्या मतलब होता है, ये बड़ी भुजा जो है ये क्या है, ये बड़ी भुजा है और ये भी बड़ी भुजा है। तुंगता का मतलब होता है ऊंचाई। बड़ी भुजा पर तुंगता कितनी है, तो वो दे रखी है 20। बड़ी भुजा पर तुंगता है 20 और छोटी भुजा पर तुंगता की लंबाई हमसे पूछी है। ये छोटी भुजा है तो इसकी लंबाई हमसे पूछी है, इसे मान लो h। सेम भैया उसी प्रकार का क्वेश्चन है वो, क्या सेम जो है उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो पहला जो है हमें x का मान चाहिए, क्या चाहिए हमें x का मान। तो इसका क्षेत्रफल दे रखा है 1000 यानी कि 1000। और हम जानते हैं इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणा में ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है 20 और वो दे रखा है 1000। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 दूनी 10 और इस जगह 0 और यहाँ जाएगा 10। x का मान कितना आ गया 10, तो यहाँ रख दो x का मान। तो इस जगह हो जाएगा 50 और इस जगह हो जाएगा 40। तो x को हटाकर इस जगह रखते हैं हम 50 और इस जगह 40। अब जो है रख दो क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 50 गुणा में 20। और जब हम भैया इसे रोटेट करेंगे, क्या इसे जो है थोड़ा इमेजिन करो, जब हम इसे रोटेट करेंगे तो आधार जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40 गुणा में हाइट क्या हो जाएगी, हाइट बन जाएगी हमारी h। कब, जब हम इसे रोटेट करेंगे। तो बस 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 से 50 कटेगा 25 बारी। तो h का मान हो जाएगा आपका 25। ऑप्शन नंबर देख लो बी, ऑप्शन नंबर बी। ये था 157 क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 158। तो क्वेश्चन नंबर 158 में बताया क्या गया है, तो इसमें बताया गया है भैया, क्या बताया गया है इसमें, एक समांतर चतुर्भुज की निकटवर्ती भुजा दे रखी है हमें 36 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर। तदनुसार यदि उस समांतर चतुर्भुज की छोटी भुजा की दूरी
12 सेंटीमीटर, तो बड़ी भुजा की दूरी कितनी होगी, कितनी होगी। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का निर्माण कर दो, एक समचतुर्भुज का निर्माण कर दो। ये लेंथ दे रखी है हमें 36 और 27। छोटी भुजा की बीच की दूरी, अब तक क्या पूछता था, अब तक जो देता था हमें वो देता था बड़ी भुजा की बीच की दूरी, अब क्या दे दिया हमें छोटी भुजा की बीच की दूरी, और छोटी भुजा है 27, यानी कि यो भुजा और यो भुजा इनकी बीच की दूरी दे रखी है हमें कितनी, 12 सेंटीमीटर, और बड़ी भुजा की बीच की दूरी पूछी है, यानी कि ये पूछी है हमसे। इसे मान लो h, क्या मान लो इसे h, तो बस लगा दो क्षेत्रफल आधार गुणा में ऊंचाई है कितनी ऊंचाई है h इस केस में। अब इसे हम रोटेट करेंगे तो इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, इसे हमने रोटेट कर दिया तो आधार बन जाएगा हमारा 27 और ऊंचाई बन जाएगी हमारी 12। 9 चौक 36 और 9 तिया 27, 4 तिया 12, तो वहाँ क्या होगा h का मान आ जाएगा 9, h का मान आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि चौथा ऑप्शन। सवाल नंबर 159 इसमें बता रखा है, क्या बता रखा है, एक तांबे के तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। एक तांबे का तार था और उसे जो मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। सही बात है भैया। तदनुसार यदि चतुर्भुज, सवाल नंबर 159, एक तांबे का तार था उसे मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है जिसकी क्षेत्रफल दे रखा है, जिसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 121 रूट में 3। एक तांबे का तार था उसे जो है मोड़कर एक बना दिया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की सारी साइड होती है इक्वल, और इसका क्षेत्रफल जो दे रखा है वो दे रखा है 121 रूट में 3, 121 रूट में 3। तो हमें क्या बताना है, यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए, और उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया है भैया, चलो एक वृत्त भी बना दिया हमने, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, क्या बताना है, इस वृत्त का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो पहले जो है मुझे ये बताओ भैया, एक तार थयो, क्या थयो, एक तार थयो, और इसे ही मोड़कर बनाया गया है एक समबाहु त्रिभुज, और उसे ही मोड़कर बनाया गया है एक वृत्त। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर है सर, क्या बात क्लियर है यहाँ से, इसकी परिधि और इसकी परिधि, यानी कि इसका परिमाप और इसकी परिधि बराबर होंगी, क्योंकि परिधि होती है चारों भुजाओं का योग, मतलब बाहर की जो भुजाएं होती है इनका योग, और योग परिधि, तो ये होंगे बराबर में, क्या होंगी बराबर। तो पहले जो हम इसकी यहाँ से परिधि निकाल सकते हैं, पहले निकालेंगे हम इसकी परिधि। परिधि होती है 2, इसकी परिधि हो जाएगी 3a। तो हमें a का मान चाहिए पहले, तो a का मान निकालेंगे हम यहाँ से। क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर, और भुजा मान ली हमने इसकी a। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो a बराबर आ जाएगा 11 गुना 2, यानी कि 22। तो भुजा आ गई उसकी एक 22, सारी साइड होती है इक्वल, तो परिमाप हो जाएगा उसका 22 या 66, तो परिमाप हो गया 66। तो इसका परिमाप इस वृत्त की परिधि के क्या होगा बराबर। वृत्त की परिधि होती है 2πr, कितना निकाला अभी हमने 66। पाई का मान रखो 22/7 और r है, और इस जगह क्या है 66, 22 या 66, तो r का मान आ जाएगा यहाँ से
3 7/2। तो आर का मान निकाल दिया हमने 21/2। आर का मान कितना निकाल दिया 21/2। इसका क्षेत्रफल पूछा है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई, पाई का मान रखो 22/7 आर स्क्वायर। तो 21/2 और पुनः 21/2, क्यों? आर स्क्वायर है। 7 × 7 7 × 4 7 × 21। इसे काटो 11 बारी, 11 × 33, 11 × 33 गुणा 21/2। 33 गुणा में 21/2। 33 करना 33, 33 ही करना 33, हासिल लगे 3। 33 दूनी 66 और 3 69, बटे में आएगा 2। बटे में क्या आएगा 2। और 2 से ऐसे काटेंगे हम तो कितनी बार कटेगा वो? तो यहाँ जाएगा 2 × 3 = 6, यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 6, तो ये जाएगा 346.5। 346.5 ऑप्शन नंबर है वो सी, यानी कि तीसरा ऑप्शन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 में क्या बता रखा है? तो इसमें बताया गया है एक वर्ग की भुजा एक विकर्ण के आधार बनाकर, एक वर्ग है तो एक बना लो पहले वर्ग, कुछ इस प्रकार से। एक वर्ग की भुजा को आधार बनाकर और उसके विकर्ण को आधार बनाकर दो समबाहु त्रिभुज बनाए जाते हैं। तो पहला बना दिया इसकी भुजा को आधार बनाकर एक समबाहु त्रिभुज, और एक बना दिया इसके विकर्ण को आधार मानकर एक समबाहु त्रिभुज। ये क्या है? समबाहु त्रिभुज। यो है भैया समबाहु त्रिभुज। तो हमसे पूछा है दोनों समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्या पूछ लिया इनसे? हमसे पूछ लिया क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ये भुजा ए है तो ये इसके आधार पर बना है, तो इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी ए। इसका विकर्ण हो जाएगा वर्ग का a√2। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा भी हो जाएगी a√2। क्यों? क्योंकि यो बना है इसके विकर्ण पर, विकर्ण को आधार बनाकर। तो ये वर्ग का विकर्ण तो है ही, क्या यो वर्ग का विकर्ण तो है ही, पर समबाहु त्रिभुज का भैया आधार भी है, इसीलिए सारी साइड हो जाएंगे इसकी इक्वल और समबाहु त्रिभुज है। इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। पहले पूछा है इसका, क्योंकि पहले जो है बनाया गया है उसकी भुजा पर, फिर बनाया गया उसके विकर्ण पर। तो √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा है a, अनुपात √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा है a√2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a² गुणा में 2। कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, या फिर एक काम करो इसे जो है काट दो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, वहाँ बचेगा 2। तो 1:2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। √3/4 से √3/4 कैंसिल, a² से a² कैंसिल, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2। तो 1:2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, यानी कि चौथा ऑप्शन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 161। तो इसमें बता रखा है क्वेश्चन नंबर 161, इसमें बताया गया है एक समान ए त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। एक वृत्त तो यो है भैया, इसकी त्रिज्या है वो बता रखा है हमें ए, और एक दूसरा वृत्त और है और वो इसके केंद्र से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है? इसके केंद्र से होकर।
तो ये जो है कुछ इस प्रकार का होगा। तो ये गुजर गया इससे केंद्र से होकर। इन्हें जो है भैया अच्छे से बना लो। एक योगवृत्त है और एक योगवृत्त है। इस वृत्त का केंद्र यो है, इस वृत्त का केंद्र यो है। इसकी त्रिज्या दे रखी है a। त्रिज्या कितनी रखी है a। और बता रखा है ये जो काटते हैं a पे और b पे जो है ये काटते हैं। और o और o डैश इनके केंद्र, o और o डैश इनके केंद्र। तो हमें बताना है तो चतुर्भुज a o b b डैश का क्षेत्रफल क्या बताना है इसका हमें क्षेत्रफल। तो a o b b डैश b b डैश। तो ये जो है चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। इस चतुर्भुज का हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। क्या पूछा गया है इसका क्षेत्रफल। तो ये यो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है a। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा यो क्या है, यो है वृत्त का केंद्र। और यो क्या है वृत्त की परिधि। यो क्या है वृत्त की परिधि। तो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या और उसकी त्रिज्या है a। तो यो भी कितनी जाएगी a। इसी प्रकार यो भी कितनी जाएगी a। तीनों भुजा बराबर हो गई, तीनों भुजा बराबर हो गई। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। और इसी प्रकार समबाहु त्रिभुज नीचे बनेगा। इसी प्रकार समबाहु त्रिभुज नीचे बनेगा। अगर हम एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर उसमें करते हैं 2 से गुणा, क्यों 2 समबाहु त्रिभुज है, तो हमारे पास जाएगा चतुर्भुज a o b b डैश का क्षेत्रफल। क्या जाएगा हमारे पास चतुर्भुज a o b o डैश का क्षेत्रफल। तो एक सम चतुर्भुज ये क्या है समबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकालो तो हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर। इसमें कर दो 2 से गुना, क्यों 2 है। तो यहाँ जाएगा भैया √3/2 a स्क्वायर। तो ये जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर जाएगा इसका C। तो C हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 162। तो इसमें बताया गया है ABCD समकोणीय त्रिभुज है। ABCD जो है एक समकोणीय त्रिभुज है, B समकोण है। तो बना लो B क्या है समकोण। तो B को रखना पड़ेगा हमें इस जगह, और A को रख दो इस जगह, और C को रख दो इस जगह, या फिर A को रख दो इस जगह, C को रख दो इस जगह। BC और AC, BC और AC के मध्य बिंदु क्रम से रखे हैं हमें B कितने रखे हैं B डैश, और AC का मध्य बिंदु दे रखा है हमें A डैश। तो हमें बताना चतुर्भुज A डैश A डैश और B डैश B डैश A तो AC का मध्य बिंदु हो गया A डैश और BC का मध्य बिंदु हो गया B डैश। पूछा क्या हमसे, तो हमसे पूछा है A डैश और B डैश का क्षेत्रफल। क्या पूछा हमसे क्षेत्रफल। तो बस इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा हमसे किसके साथ, ABC के साथ। तो ये जो है कुछ
इस प्रकार से बनेगा ए डैश ए डैश बी डैश। तो ये चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया? चतुर्भुज। तो इसका क्षेत्रफल पूछा हमसे ए बी सी डी के साथ, ए बी सी के साथ। तो हमने जो है मान लिया ए बी का मध्य बिंदु कहीं इस जगह होगा, ये क्या माना है हमने, और इसे जो है इस जगह मिला दो और इसे जो है इस जगह मिला दो। तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट हमने लिखवाया था। क्या? जब भी इस भुजा का मध्य बिंदु यो हो, इस भुजा का मध्य बिंदु ए डैश हो, इस जगह कोई नाम दे सकते हैं हम, पी पॉइंट दे दो, और इस भुजा का मध्य बिंदु हो बी डैश, इस जगह कोई भी नाम दे सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बटेगा वो बटेगा 4 बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका और उतना ही इसका। तो पहला बताना है हमें इतने पोर्शन का क्षेत्रफल, इतने पोर्शन का क्षेत्रफल। तो कितना है? 1 2 3 अनुपात। फिर बताना है हमें ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। तो कितना जाएगा? 1 2 3 और 4। तो 3 अनुपात 4 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका कौन सा? सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 163। इसमें बताया गया है एक आयताकार बगीचा 100 मीटर गुणा 80 मीटर का है। एक आयताकार बगीचा बना लो पहले। तो ये 100 मीटर और 80 मीटर का है। उसके बाहर उसके साथ बनाया एक रास्ता भी है। इसके साथ जो बनाया है एक रास्ता भी है भैया, वो हमसे क्वेश्चन में बताया गया है। ये कुछ रास्ता इस प्रकार का होगा, ये रास्ता जो है कुछ इस प्रकार का होगा। चारों तरफ से क्या होगा? यो चारों तरफ से होगा यो बराबर। तो हमने भैया रास्ते का भी निर्माण कर दिया। उस रास्ते का क्षेत्रफल दे रखा है, उस रास्ते की चौड़ाई दे रखी है हमें कितनी? 10 मीटर। इस रास्ते की चौड़ाई दे रखी है हमें 10 मीटर। तो हमें क्या बताना है? तदनुसार उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। हमें बताना है उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले जो है हम करेंगे भैया बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल। पहले निकालेंगे हम बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल और उसमें से माइनस कर देंगे छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले आयत की भुजा कितनी हो जाएगी? तो बड़े वाले आयत की लंबाई हो जाएगी 120। क्यों? छोटे वाले आयत की लंबाई है 100 और 10 ही रास्ता इधर बढ़ा तो 10 ही इधर बढ़ेगा, तो वो हो जाएगा 120 और लंबाई चौड़ाई हो जाएगी इसकी 100। 10 इधर बढ़ा 10 इधर बढ़ा, कितना बढ़ा? 20 और 80 पहले था, तो चौड़ाई हो जाएगी इसकी 20। तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 120 गुणा में 100 और उसमें से माइनस कर देंगे हम छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल। छोटे वाले आयत की लंबाई है 100, चौड़ाई है 80। तो बस हमारे पास जो जाएगा वो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। तो इसमें से जो है 100 इसमें भी है 100 इसमें भी है, कॉमन ले लो। कॉमन ले लिया हमने और इसे लिख सकते हैं हम 4 और इसे लिख सकते हैं हम, या फिर एक काम करो 100 बाहर ले लिया हमने, 1 0 इस जगह है 1 0 इस जगह है। इसे लिख सकते हैं हम 12 गुणा में 10, इसे लिख सकते हैं 8 गुणा में 10। अब इसमें भी क्या कॉमन है? 10 और 10 बाहर ले लिया,
10 इसमें भी कॉमन है, 10 इसमें भी कॉमन है, ये ले लिया हमने बाहर। अब 12 में से 8 माइनस कर दो तो कितना आएगा 4, और यहाँ जाएगा 1000, और 1000 की गुणा 4 से करोगे तो ये जाएगा 4000। तो 4000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 में क्या बताया है, तो पढ़ो भैया इसमें क्या बता रखा है। तो इसमें बताया गया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD जो है एक समांतर चतुर्भुज है। A B C और D जो क्या है एक समांतर चतुर्भुज है। आगे क्या बोला है, BC को Q तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है। BC को जो है Q तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, इसे हमने आगे बढ़ा दिया। BC जो है वो CQ के क्या है बराबर, ये भुजा जो है इसके क्या है बराबर है। ये सवाल में हमसे बोला गया है। जहाँ AQ भुजा CD को बिंदु P पर काटती है। AQ भुजा जो है वो CD को कहाँ काटती है, बिंदु P पर। तो ये बिंदु P पर काटती है। तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ऑप्शन लिख लो इसके पहले। हम जो है इस सवाल को ऑप्शनों के हिसाब से करेंगे। तो ऑप्शन लिख लो इसमें। पहला ऑप्शन है क्षेत्रफल त्रिभुज BCP का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा किसके, त्रिभुज DPQ के। दूसरा ऑप्शन है क्षेत्रफल जो है त्रिभुज BCP का बड़ा होगा त्रिभुज DPQ के, इसका जो क्षेत्रफल है इससे बड़ा होगा। सी ऑप्शन है त्रिभुज BCP का क्षेत्रफल छोटा होगा किससे, त्रिभुज DPQ से। डी ऑप्शन है इसका त्रिभुज BCP का जो क्षेत्रफल है प्लस त्रिभुज DPQ, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल प्लस कर दिया जाए तो किसके बराबर होगा, चतुर्भुज ABCD के। ये ऑप्शन है इसके। तो हमें क्या निकालना है, हमें रिलेशन निकालना है BCP में और DQ किस में निकालना है, DPQ में। तो पहले निकालेंगे हम रिलेशन BCP। तो BCP देखो कहाँ बनेगा हमारा, BCP यानी कि कुछ इस प्रकार से बनेगा यो BCP और DPQ, DP और Q, यानी कि इसमें जो है हमें संबंध बताना है, इस त्रिभुज का संबंध बताना है इस त्रिभुज के साथ, इस त्रिभुज का संबंध बताना है इस त्रिभुज के साथ। तो क्या करेंगे हम, और इसे भैया यहाँ और मिला दो, इसे इस जगह मिला दो। तो पहले समझो एक बात, क्या एक कॉन्सेप्ट समझो पहले। कॉन्सेप्ट क्या कहता है,
कॉन्सेप्ट कहता है अगर दो समांतर रेखाएं और इस समांतर रेखा का कोई बिंदु है और एक ही बिंदु है, नामकरण कर दो ए बी, और इनसे जो है हम कोई त्रिभुज का निर्माण कर दें। ये दो समांतर रेखा है, ध्यान रहे ये दोनों है दोनों समांतर रेखा है, और BC को आधार मानकर हमने एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया और हमने एक त्रिभुज का निर्माण और कर दिया और एक त्रिभुज का निर्माण हमने और कर दिया। किसे? BC को आधार मानकर। तो इन तीनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा आपस में बराबर। इन तीनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा आपस में बराबर। क्यों? BC को आधार माना है हमने, इनसे जो है हम कितने भी त्रिभुज बना ले, BC को आधार मानकर हम कितने भी त्रिभुज बना ले, उन सभी त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा आपस में बराबर। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। तो इस जगह इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले हैं। BC क्या है? समांतर है किसके? AD के। तो यहां से जो है त्रिभुज देखो भैया, पहले देखो CP जो है वो समांतर है AB के। तो CP को हमने आधार मान लिया और इससे एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया, इस त्रिभुज का। तो ये त्रिभुज जो है लिख सकते हैं हम इस जगह BCP। त्रिभुज BCP जो है बराबर होगा किसके? इस त्रिभुज के, क्योंकि आधार क्या हमारा सेम, और ये त्रिभुज है ACP। तो ये त्रिभुज हो गए बराबर, ये त्रिभुज हो गए बराबर। अब भैया इसे हमने आधार मान लिया, इसे जो है आधार मान लिया किससे? CQ को जो है आधार मान लिया, और ये समांतर है AD के। तो एक त्रिभुज बना लिया हमने, यो त्रिभुज बना लिया एक। तो यो त्रिभुज जो बराबर होगा ACQ त्रिभुज जो बराबर होगा वो होगा CDQ के। ये त्रिभुज होंगे आपस में बराबर और ये होंगे आपस में बराबर। तो हमें इसका संबंध बताना है इसके साथ। तो यो पोर्शन जो है भैया वो इसमें भी काउंट हो गया, किसमें? CDQ में। CDQ में भी काउंट हो गया यो पोर्शन, और ये पोर्शन जो है इसमें भी काउंट हो गया। तो इसे कर देंगे हम इस जगह से माइनस, CPQ को कर देंगे हम यहाँ से माइनस, क्योंकि हमें जो इतना पोर्शन चाहिए। तो यहाँ से माइनस करो ACQ, तो ये बचेगा C, यहाँ बच जाएगा हमारा ACP, और इस जगह से बचेगा D, क्या बचेगा इस जगह से? DPQ। ये हो जाएंगे आपस में बराबर। अब जो है देखो ऑप्शन में क्या है, DP जो बराबर है वो है BCP के। अब ऐसा तो इसमें है नहीं, DP जो बराबर है वो है BCP के, पर इस जगह से हम निकाल सकते हैं ACP बराबर है BCP के। तो इसके स्थान पर हम रख सकते हैं इसे, तो इसे रख देंगे हम BCP बराबर है त्रिभुज DPQ के। तो पहला ऑप्शन आ जाएगा हमारा, पहला जो ऑप्शन है वो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ए ऑप्शन। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 165, या फिर आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 164 तक ही रहने देते हैं, और इससे अगले क्वेश्चन हम करेंगे इससे अगली क्लास में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।